सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 8 नवंबर। और आज हम सभी 8 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल है, इसने भी राज्य सरकार की जितनी भी सेवाएं, इसमें महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो ये दी थी साथियों 35% आरक्षण को मंजूरी। हालांकि साथियों इससे पहले भी क्या है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को सभी सेवाओं में आरक्षण दिया जाता था, लेकिन पहले साथियों ये 33% दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है तो 35%। अभी अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके सभा का भी जो 17वां सत्र है ये कहाँ पर शुरू हुआ था तो नई दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, इसके भी जो तीसरे महानिदेशक है ये कौन बनने वाले हैं तो ये बनेंगे साथियों आशीष खन्ना। और ये 2025 में पदभार संभालेंगे। अभी छठ पूजा का जो त्योहार है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है तो ये मनाया जाता है बिहार के अंदर, और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है अधिनियम, ये किस वर्ष लागू किया गया था जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है तो ये साथ ही 2004 के अंदर लागू किया गया था। संजय कुमार बरवा का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं तो महाराष्ट्र के। शारदा सिन्हा का नाम पढ़ाया था जिनका भी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इनको साथियों बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ये एक लोक गायिका थी और ये विशेष रूप से छठ पूजा के गानों के लिए फेमस थी। राष्ट्रीय कैंसर जो जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है तो हर साल 7 नवंबर को। अमेरिका के मैंने आपको 47वें राष्ट्रपति बताए थे जो कि अभी कौन चुने गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप। और लास्ट क्वेश्चन साथ ही मैंने आपको पुस्तक से संबंध पढ़ाया था कि अभी फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर पुस्तक है इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे तो श्री राम चोलिया के द्वारा। आई होप साथियों को 7 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है यानी कि ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीता है तो ये जीत लिया साथियों नीदरलैंड के मैक्स वेस्टरपेन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी मैक्स वेस्टरपेन ने कहा है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग यानी कि ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स से 2024 का खिताब जीत लिया है। और बात करते हैं तो मैक्स वेस्टरपेन की, तो ये नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं और रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अब एक बार साथ हम लोग 2024 के अंदर जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवीजन करा देता हूँ। लेकिन साथियों मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ खाली आप लोग उन्हीं पर फोकस करिएगा। तो पहले आप लोग साथियों नीचे वाले नाम देखिए और खाली आपको साथियों इन्हीं टाइटल को याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ये साथियों ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेसिंग की ड्राइवर है, तो इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स से जीता है जो कि ब्रिटेन के ही है, तो ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आप लोगों को याद रखना ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री जो कि कार्लोस सेंज ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्री और जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने। और जबकि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स और अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है चार्ल्स लेकलैंड ने। और इन टाइटल के अलावा यदि साथियों आपको 2024 का कोई भी टाइटल दिखाई दे तो आप लोग एग्जाम में आंख बंद करके मैक्स वेस्टरपेन पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस साल के मैक्सिमम जो टाइटल है ये मैक्स वेस्टरपेन ने जीते हैं। तो आप लोगों को ब्राजील ग्रैंड प्री भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों मैं आपको खाली एक बार रीड जरूर करा देता हूँ। जैसे कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। ला वेगास भी जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। जापानी ग्रैंड प्री भी जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। चीनी ग्रैंड प्री भी जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। इसके अलावा स्पेनिश ग्रैंड प्री, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री और कैनेडियन ग्रैंड प्री, ये सारे के सारे 2024 के जो टाइटल है ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिए। और अभी इन्होंने जीत लिया है ब्राजीलियन ग्रैंड प्री। अब आज के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भी जो सुप्रीम कोर्ट है
इसने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है साथियों 2030 तक का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान में 2030 तक जो बाल विवाह उन्मूलन है इसका लक्ष्य रखा है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 20 से लेकर 24 वर्ष की आयु की 25.4% जो महिलाएं या 18 वर्ष की आयु से ही पहले विवाह कर चुकी थी। और यदि बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें 2006 की, तो ये बाल विवाह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। अब बात करते साथ हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी क्या है? तो जयपुर। मुख्यमंत्री कौन बने थे यहाँ के नए? तो भजनलाल शर्मा। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीटें पूछे आप लोगों से, तो यहाँ पर 25 देखने को मिलेगी। राज्यसभा की सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी 10, जबकि विधानसभा की सीट कितनी है? तो 200। और यहाँ पर सब जिलों की संख्या कितनी है? तो 50, जिसमें 10 डिवीजन है। अब हम लोग राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन स्कीम है 2024, ये भी किसने शुरू की थी? तो राजस्थान सरकार ने। विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के अजमेर के अंदर। दुनिया के भी पहले ओम आकार के मंदिर का जो अनावरण है ये राजस्थान के पाली जिले के अंदर किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी बाल विवाह पर रोक लगाई है। और अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महीने में एक बार आयोजित करवाने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बना था? तो राजस्थानी। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि 2024 से लेकर 2026 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो अध्यक्ष है ये किस देश को चुना गया है? तो ये साथी कोई और देश नहीं है बल्कि अपने प्यारा भारत ही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी भारत को क्या है कि 2024 से लेकर 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका 7वां सत्र है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। और कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके तीसरे जो महानिदेशक हैं ये कौन बनने वाले हैं? तो आशीष खन्ना साहब, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। अब बात करते साथियों हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो कल भी साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसकी जो स्थापना है ये भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी 2015 के अंदर। ये एक मात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, जो कि हरियाणा में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 120 से अधिक इसके सदस्य देश है, जिसमें साथियों मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101 बार जो सदस्य देश है नया, ये कौन बना था? तो नेपाल। और यदि 100वां पूछे तो 100वां बनाते इसका सदस्य पराग्वे देश। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो चौथा क्वेश्चन है ये रैंकिंग से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जारी क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2025, इसमें देश का जो अव्वल शिक्षक संस्थान है ये भी कौन सा बन गया है? तो ये बन चुका है अभी साथियों आईआईटी दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए साथियों भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई थी और इसमें एशिया के कुल 984 यूनिवर्सिटी को क्या है किस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से साथियों 22 जो यूनिवर्सिटी है ये भारत से हैं। और भारत से साथियों देश की 6 यूनिवर्सिटी ने एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है, जिसमें से आईआईटी जो दिल्ली है ये देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बन गया है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो आईआईटी बॉम्बे को। लेकिन साथियों आईआईटी दिल्ली ने क्या है कि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखोगे तो 2 स्थान की छलांग लगाई है और ये वैश्विक स्तर पर 44वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हम लोग शीर्ष स्थान वाली आईआईटी को देख लेते हैं। तो पहला मैं आपको बता चुका हूं कि जो आईआईटी जो दिल्ली है ये 44वें स्थान पर है ओवरऑल, लेकिन भारत में ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत में कौन सी है? तो आईआईटी बॉम्बे, और ओवरऑल ये 48वें स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है आईआईटी मद्रास, जो कि ओवरऑल 56वें स्थान पर है। अब इसी में साथ ही ये और याद रखिएगा कि इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसकी रैंकिंग में भी जबरदस्त उछाल आया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार 81वीं रैंक हासिल की है। अब बात करते साथ हम लोग विश्व में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये अमेरिका की जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये पहले स्थान पर है। लेकिन इसी में यदि आप लोगों से पूछे कि एशिया में पहले स्थान पर कौन सी है, तो चीन के साथ ये जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है इसने लगातार दूसरे साल
पहला स्थान हासिल किया है एशिया में। अब इससे ज्यादा साथियों आप लोगों से एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अब आज के हम लोग 5वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो एशियाई विकास बैंक है, इसने भी जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य सरकार को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। ये प्रदान के साथ ही उत्तराखंड सरकार को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसने भी उत्तराखंड में जीवन स्तर सुधारने के लिए $200 मिलियन का क्या है कि ऋण प्रदान किया है उत्तराखंड को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो एक ऐसा शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना जो कि जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम में प्रति लचीला हो। और इसके अलावा उत्तराखंड में जल आपूर्ति वितरण भी सुधार किया जाएगा इस ऋण के माध्यम से। बात करते हैं अब साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 1966 के अंदर हुई थी। इसका संस्थापक जो सदस्य है ये भारत भी था। मुख्यालय पूछिए आप लोगों से, तो ये फिलीपींस के मांडालू मेट्रो मनीला के अंदर है। और जबकि इसके अध्यक्ष कौन है, तो मासासुगो असाकावा। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़ाया है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 69वां सदस्य देश है ये कौन सा बना था, तो इजराइल। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का 6वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने जो सुगम ऐप है इसको लॉन्च किया है। ये लॉन्च के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने। संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भी छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो सुगम ऐप है इसको अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। और इसमें साथ ही राज्य में क्या है कि इस ऐप के जरिए भी 1200 से ज्यादा रजिस्ट्री भी की जा चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो आज मैं साथ आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ, तो सभी पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार आप लोग मैप में लोकेशन देखें छत्तीसगढ़ की। जितना भी साथ आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, तीसरी अपनी जो सीमा साझा करता है झारखंड राज्य के साथ, चौथी इसकी जो सीमा है ये लगती है उड़ीसा राज्य के साथ, पांचवी इसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र राज्य के साथ, छठवीं ये जो सीमा है ये बनाता है तेलंगाना राज्य के साथ, और सातवीं इसकी जो सीमा है ये लगती है आंध्र प्रदेश के साथ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी साथियों मैंने आपको कई बार बताई जो कि रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भी नए कौन बने थे, तो विष्णुदेव साय। और राज्यपाल भी अभी यहाँ के नए बने रामंडे कसाव। लोकसभा की सीटें पूछे आप लोगों से, तो यहाँ पर 11 आप लोगों को लोकसभा की सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5, और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 90। जबकि यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, तो 33। अब बात करते साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में साथ 3 फेमस नेशनल पार्क है, एक तो इंद्रावती, दूसरा कंगेर घाटी, और तीसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा हरेली नृत्य लोक नृत्य पूछा गया है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे छेर छेरा लोक नृत्य, और तीसरा राउत नाच। यह भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, राउत नाच। अब हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। ये साथ पिछले 6 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए ये सारे के सारे एक बार आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि मैंने अब सब पढ़ाया था साथियों आपको कि जो गेबरा उस कुसमुंडा कोयला खदान है यह भी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। विश्व के भी मैंने सबसे ऊंचे आपको बांस के टावर के बारे में पढ़ाया था, जिसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया था, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत के भी तीसरे सबसे बड़े जो अभ्यारण्य है इसको मंजूरी दी गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। मुख्यमंत्री निर्माण अमीक पेंशन जो योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था छत्तीसगढ़ का। और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में चिकित्सा शुरू करेगा ये छत्तीसगढ़ सरकार। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने तियानपिंग 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये किया साथियों चीन सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भी चीन ने कहा कि तियानपिंग 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और इस उपग्रह को साथियों लॉन्च कहां से किया है, तो साक्षी प्रांत के ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। और किस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया है, तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से।
और ये जो साथियों मिशन है ये लॉन्ग मार्च 6 का 13वां प्रक्षेपण है। और 2024 में चीन का क्या है कि ये 50वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण भी है। बात करते हैं हम लोग चीन के बारे में, तो राजधानी यहाँ की बीजिंग, मुद्रा के चलती है तो युआन या फिर रेनमिनबी, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है तो आप सभी जानते हैं जो कि सी जिनपिंग। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए जो कि आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो रेडियोग्राफी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है इस दिन को मनाने का मकसद क्या है तो स्वास्थ्य देखभाल में रेडियोग्राफर और डायग्नोस्टिक इमेजिंग की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये जो दिन है ये साल 1895 में जो विलियम रॉन्टजेन है इन्हीं के द्वारा एक्सरे की खोज की सालगिरह को चिन्हित करता है। और हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है तो रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना, ये 2024 के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है। अभी इससे पहले साथियों मैंने को 7 नवंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और उससे पहले मैंने आपको 5 नवंबर को पढ़ाया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी चौथे जो हॉर्स पोलो कप है 2024 इसका जो आयोजन है यह अभी कहां पर किया जा रहा है। ये किया जा रहा है तो लद्दाख के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा साहब, इन्होंने भी लद्दाख के गोसन द्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में क्या है कि अभी चौथे हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया है। और गोसन द्रास में साथ लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अभी उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते साथ हम लोग पोलो खेल के बारे में, तो याद रखेंगे पोलो खेल में क्या है कि हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। और ये पूछा गया कई बार, ये घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाला एक खेल है। पोलो खेल की जो शुरुआत है ये ईरान में हुई थी, और इसे साथ ही फारसी में क्या कहा जाता है तो चौंगवान। और एक क्वेश्चन साथ ही और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी जो मृत्यु है ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ही हुई थी। अब ये साथियों आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड का क्या नाम है जिनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम है साथियों उनका कीकी हैंगसन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों ये दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी जिनका नाम है कीकी हैंगसन, और इनका भी 95 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। इन्होंने भी 4 नवंबर को अपने कैलिफोर्निया निवास में क्या है कि अंतिम सांस लिए। और इनका साथ जन्म कहां पर हुआ तो याद रखेंगे स्वीडन के अंदर। कीकी हैंगसन की बात करें तो इन्होंने 1951 में क्या है कि लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पहला ताज पहना था। अब एक बार साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखे इन सभी का साथ भी हाल फिलहाल के अंदर ही निधन हो गया है। और मैंने आपको कल भी सारे के सारे नाम रिवीजन कराए थे क्योंकि साथ ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है। आपको एक ना एक नाम इनमें से डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए। जिसमें से साथ ही जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका नाम पूछा भी जा चुका है अभी एसएससी की एग्जाम में। तो याद रखेंगे ये रुक्मणी देवी अरुंडेल की शिष्य थी, और इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम से था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अली अकबर खान के जो शिष्य थे राजीव तारानाथ, ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, इनका भी अभी निधन हो गया है। गांधीवादी मैंने आपको शोभना रनाडे का नाम पढ़ाया था, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था 2011 के अंदर। नटवर सिंह ये विदेश मंत्री थे। अभी मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात जो कलाकार थी गोदावरी दत्त, इनका भी अभी रिसेंटली निधन हो गया है। और इनको 2019 में क्या है कि भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे सम्मानित किया गया था। राम नारायण अग्रवाल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता था। और अभी बिहार कोकिला का नाम पढ़ाया मैंने आपको, जिनका नाम है शारदा सिन्हा। ये अपने छठी पर गाने के लिए फेमस थी, और ये एक लोक गायिका थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन करा है। ये आज के साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जेपी मॉर्गन चेस इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा।
अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। और एक बात है साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।